इंदौर में फर्जी डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और ऐसे ताजा मामले में टीसीएस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 3 दिनों तक साइबर अपराधियों द्वारा डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से प्रताड़ित करने का मामला सामने आया, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुक्त कराया। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया द्वारा बताया गया कि थाने स्तर पर साइबर अपराध को रोकने के लिए टीम गठित की गई है और एक प्रभारी को नियुक्त किया गया है। उन्हीं के पास फरियादी के परिचित वकील अक्षय तिवारी द्वारा फोन लगाया गया था कि उनके मित्र को हाउस अरेस्ट किया गया है। पीड़ित मोहित मौर्य को एक ऑनलाइन कॉल आया था जिसमें उन्हें कहा गया था कि कुरियर में ड्रग्स और कई संदिग्ध वस्तुएं मिली है, इसके कारण आपको ऑनलाइन अरेस्ट किया जा रहा है। अब फरियादी का कॉल सीधे तौर पर बताया गया कि दिल्ली में साइबर क्राइम ट्रांसफर किया गया और इसी तरह कई घंटे उसे डराया धमकाया जाते रहा। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और फरियादी मोहित मौर्य को साइबर अपराधियों से मुक्त कराया गया। पूरे मामले में बताया जा रहा है कि जब तक पुलिस पहुंची तब तक साइबर अपराधी द्वारा फरियादी से 1 लाख रुपए के करीब की राशि वसूली जा चुकी थी। फरियादी ने ऑनलाइन लोन लेकर साइबर अपराधियों को यह राशि दी थी। साइबर अपराधियों ने फरियादी का ऑनलाइन दस्तावेज भी मंगवाया और तमाम जो बैंक अकाउंट है उनको भी साइबर अपराधी खंगालते रहे, लेकिन जिस तरह से यह तत्पर कार्रवाई हुई है उसमें कहीं ना कहीं साइबर अपराधियों की जागरूकता न होने के कारण 3 दिनों तक फरियादी को फर्जी तरीके से डिजिटल अरेस्ट किया गया। पूरे मामले में साइबर अपराधी पर पुलिस द्वारा 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। करीब मंडे को मेरे को शाम को 6:30 बजे के करीब फ़ोन आया था कि आपका डीएचएल सर्विस से एक्सप्रेस से बात कर रहा हूँ। उसने अपना नाम बताया था और उसने बोला कि आपका कोरियर जो है वो कस्टम वालों ने जब्त कर लिया है और उसने मुझे कोरियर्स की डिटेल बताई। कोरियर्स की डिटेल बताने के बाद उसने बोला कि इसमें ये चीज़ें हैं, सारी पार्सल की डिटेल्स और डिटेल्स बताने के बाद उसने बोला कि सर अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो मैं आपको साइबर हेल्पलाइन पे साइबर क्राइम पे कनेक्ट करवा देता हूँ। तो मैंने उनसे बोला कि ठीक है, आप मुझे कनेक्ट करवा दीजिए। तो उनने कॉल ट्रांसफ़र कर दी। कॉल ट्रांसफ़र करने के बाद उन्होंने मुझसे बोला कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो आप मुझे बताइए। आधार कार्ड वगैरह जो उन्होंने पूछा, मैंने आधार कार्ड बताया तो उन्होंने उधर से कंफर्म करा कि आपके आधार कार्ड पे मनी लॉन्ड्रिंग और ये सब चीज़ें चल रही हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, आपके 5 जगह पे इलीगल बैंक खाते हैं, ये सब उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा कि मैं तो कभी बाहर गया ही नहीं इंदौर से, ना मैं कभी फिजिकली प्रेजेंट था, तो मेरे इतने सारे अकाउंट कैसे चले गए। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपके नाम से चल रहा है और इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आपको अभी अरेस्ट करना पड़ेगा, इस हिसाब से उन्होंने मुझे बोला। और फिर उन्होंने मुझे एक स्काइप आईडी दी जिस पे मेरी बात चल रही थी। स्काइप आईडी पे मैंने कनेक्ट किया तो उन्होंने मुझसे डिटेल्स मांगी। उन्होंने मेरा आधार कार्ड लिया, बैंक अकाउंट की डिटेल्स ली और स्टेटमेंट वगैरह मांगे। ये सब होने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आपको अपने स्क्रीन शेयर रखनी है और कॉल्स वगैरह अटेंड नहीं करने, किसी से बात नहीं करनी है। मैंने 1 दिन फॉलो करा, 2 दिन फॉलो करा, तीसरे दिन मैं परेशान हो गया था। और फिर अक्षय जो मेरा दोस्त है वो क्या है, एडवोकेट भी है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा कुछ नहीं है और ये सब कुछ लीगल नहीं है। तब मुझे दिमाग में आया कि हाँ, ये चीज़ स्कैम है। और फिर मैंने इन्होंने मुझे बोला कि मैं मेरे एक पहचान में जो सर हैं उनसे बात करता हूँ जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड हैं। तो उन्होंने कॉल पे बात करी और उन्होंने बताया कि ये सब चीज़ें स्कैम है। मेरी उनसे बात हुई। उसके बाद फिर अक्षय ने फ़ोन लगाया ऑफिसर को और फिर ऑफिसर मेरे घर पे आए। उन्होंने बात करी जो स्कैमर है उनसे और उनने बताया कि ये आप मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। मतलब जो स्कैमर है उनने बोला कि मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बोला और कॉल कट कर दिया। सर कितने घंटे आपको रखा, कितने देर तक? सर मंडे से कॉल आया था, तो मंडे शाम को और मंडे ट्यूसडे थर्सडे। और सर आज मतलब आज सुबह ही मेरे को पता चला कि ऐसा कुछ है और ये सब कुछ नहीं होता है। तो आज मतलब सुबह ही मेरा रेस्क्यू हुआ है। कितनी राशि आपसे ले चुके थे? सर वो टोटल राशि 2 हिस्सों में करवाई थी उन्होंने। पहली राशि थी 99,500 की और जो कि मैंने इंस्टेंट लोन से उठाई थी क्योंकि मेरे पास उतने टाइम पे अमाउंट नहीं था। दूसरी राशि थी मेरी 35,000 की जो कि मैंने एक कलीग से उधार ली थी और मेरे पास क्योंकि अमाउंट नहीं था। तो यही 2 राशियाँ गई हैं मेरी अभी। टोटल 1,30,000 का जो अमाउंट है वो लिया गया है। जो ठगों ने फोन करा था वो किस तरह से बात कर रहे थे, क्या बताया था उन्होंने? सर वो तो ऑटोमेटेड कॉल थी। सर उन्होंने मतलब ऑटोमेटेड कॉल में एक बंदे ने एज अपने आप को सर्विसमैन बताया कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ अपने डिटेल्स वगैरह से रिलेटेड। और उसमें मतलब मैं समझ नहीं पाया कि ये बन के बोल रहे हैं कि एक्चुअल बोल रहे हैं।
और इस चीज़ से रिलेटेड मतलब मुझे हिट नहीं कर पाई चीज़ें, इसीलिए मैं इसमें उलझ गया। तो आपको पहले से जानकारी नहीं थी डिजिटल अरेस्ट की लगातार मीडिया में और फिर सोशल मीडिया पर इसकी सर मैं अभी क्या है कि कट चुका था, मतलब पेपर वगैरह पढ़ना बंद कर दिया था मैंने, तो इसके चलते मुझे क्या है अभी साइबर अवेयरनेस और ये सब अवेयरनेस बहुत कम हो गई थी। अब मैंने साइबर अवेयरनेस से जुड़ी चीज़ें मतलब इंफॉर्मेशन में लूँगा और डेली न्यूज़पेपर रीड करने का मतलब ये मॉर्निंग में लगभग 9 बजे की बात है। मेरे पास एक कॉल आया था अक्षय तिवारी का, जो कि एडवोकेट हैं। उनके द्वारा ये बताया गया कि सर मेरा एक मित्र है जो मोहित मौर्य है, और जो कि अभी डिजिटल अरेस्ट हो गया है, और इसने बेसिकली अपने एक जो इसकी पहचान थी एएसआई मनोज राठौर, जो कि क्राइम ब्रांच में ही काम करते हैं, उससे बात की तो उन्होंने मेरा नंबर दिया था, क्योंकि वो बाहर अभी एक ऑपरेशन में चल रहे हैं ऑलरेडी साइबर क्राइम के। तो अक्षय तिवारी का मेरे पास फ़ोन आया, तत्काल मैं वहाँ पहुँचा, जो कि चौकी थी जिसमें अपने रोडन थाना क्षेत्र की चौकी थी संगम नगर की, वहाँ पर ये अक्षय तिवारी मिले। हम तत्काल गए और घर पे देखा तो गेट खुलवाया, तो गेट में ये जो मोहित मौर्य है, जो कि बीटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और टीसीएस में काम करता है, इसके मोबाइल पर लगातार बात चल रही थी, वीडियो कॉल चल रहा था, ऑडियो कॉल चल रहा था, वीडियो कॉल चल रहा था, स्काइप पर चल रहा था। तो उससे तत्काल मेरे द्वारा भी बात की गई, तो उसके द्वारा फिर थोड़ी सी बात करके और ये फ़ोन काट दिया। उसने मुझे भी ये बताने की कोशिश की कि मैं सही पुलिस ऑफिसर हूँ, लेकिन समझ गया 1 मिनट में ही वो, जैसे मैंने उससे बोला कि तुम 1 मिनट में ही अपनी औकात पे आ गए सर वो बोलने लगा, तो 1 मिनट में ही वो औकात पर आ गया। तो फिर उसके बाद उससे बातचीत की और उसके बाद उसने फ़ोन काट दिया। पूरी जो घटना इस प्रकार से आई है कि ये मोहित मौर्य जो कि टीसीएस में काम करते हैं, मंडे को शाम को ऑफिस से लौटे थे, लगभग 6:30 बजे के करीब उनके पास एक ऑटोमेटेड कॉल आया कि हम ये जो दिल्ली के डीएचएल एक्सप्रेस के कुरियर सर्विस से बोल रहे हैं। जो ऑटोमेटेड कॉल था कि और आपका एक पार्सल वहाँ पर रोका गया है, कस्टम पर एयरपोर्ट पर रोका गया है, तो अगर आपको कुछ भी ज़्यादा फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 1 दबाएं। तो इसके द्वारा 1 दबाया गया, तो उसके द्वारा बताया गया मैं डीएचएल एक्सप्रेस से कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ, और आपका जो पार्सल था वो कस्टम पर रोका गया है, क्योंकि वहाँ पर उसमें एक इलीगल ड्रग 140 ग्राम MDMA ड्रग निकला है, 4.5 किलो कपड़े निकले हैं, कुछ पैन कार्ड निकले हैं, कुछ आधार कार्ड निकले हैं, और आपके आधार कार्ड का इस कुरियर में यूज हुआ है। और इसमें बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। आपकी जो कार्रवाई है अब दिल्ली साइबर सेल करेगी, और इसको फिर दिल्ली साइबर सेल से कनेक्ट करा दिया। हम आपकी इतनी मदद कर सकते हैं कि दिल्ली साइबर सेल से आपको कनेक्ट करा सकते हैं। फिर इसको दिल्ली साइबर सेल से कनेक्ट कराया गया, और दिल्ली साइबर सेल से कनेक्ट कराने के बाद इसको 3 दिन तक डिजिटली अरेस्ट रखा। उससे बोला गया कि आपके अकाउंट कितने हैं, तो इसने बताया मेरे पास 3 अकाउंट है। तो उन्होंने कितने पैसे हैं उसके स्टेटमेंट भेजिए, स्टेटमेंट बुलवाए, तो स्टेटमेंट पे फिर उसने बताया कि किसी में 600 रुपये, किसी में 300 रुपये हैं। तब जाकर उन्होंने बोला कि आपके मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और अन्य लोगों को जेल हुई है मनी लॉन्ड्रिंग में, इस तरह तुम भी जेल चले जाओगे। अगर तुम बचना चाहते हो, एक ट्रायल चलेगी। तो वीडियो कॉल पे इसकी ट्रायल की गई, और ट्रायल करते समय उसको ये बोला गया कि अब आपका बैंक स्टेटमेंट है, आपके पास पैसा नहीं है, आप अपने दोस्तों से पैसा लीजिए, क्योंकि आपको पैसा देना पड़ेगा। आरबीआई का एक पोर्टल है जिसमें आपको पैसे जमा करने पड़ेगा। वहाँ एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है आरबीआई ने, जिस सॉफ्टवेयर से ये चेक हो जाता है कि क्या वो इलीगल मनी है, आपको पैसा जमा करना पड़ेगा, और 1 घंटे में आपका पैसा वापस आ जाएगा। फिर जो पीड़ित है उसके द्वारा फिर लोन लिया गया, इंस्टेंट लोन लिया गया 1 लाख का, और फिर 35,000 का 2 बार लोन लिया गया, 1 लाख उसने दिए। फिर उसने बोला कि अब तुम्हारी बेल कराने मुझे जाना पड़ेगा, बेल के लिए भी पैसे चाहिए। तो बेल के लिए उसको फिर उसने 35,000 रुपये लिए, और तब तक बात चली रही थी, बेल की बात हो गई। फिर उसके बाद ये बोल रहा था कि पैसा और बेल में लगेगा। तब तक हम और ये जो अक्षय तिवारी एडवोकेट हम पहुँच गए थे, और तत्काल हमने उसको समझाया, तो इसकी तुरंत समझ में आ गया कि ये फ्रॉड है। तो इससे बातचीत में जब मैंने पूछताछ की, तो इसके द्वारा ये बताया गया कि ये भी पेपर नहीं पढ़ता है। तो इसने प्रॉमिस किया है कि पेपर पढ़ेगा, और ये जो केस है टीसीएस में अपने सभी लोगों को कंपनी में बताएगा, और इंदौर पुलिस के साथ मिलकर, क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर डिजिटल कॉप के रूप में सभी को अवेयर करने की मुहिम में ये अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फोटो आ गया है उसका आरोपी का फोटो भी अभी मैं प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा इसको वायरल किया जाए। पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री संतोष सिंह सर के द्वारा इसमें 30,000 रुपये के नगद इनाम की घोषणा की गई है। इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन देगा उसको 30,000 रुपये मिलेंगे, और उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। तो इसको अधिक से अधिक वायरल करने में आप सभी लोगों की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस व्यक्ति को, जो भी इसके व्यक्ति के बारे में सूचना देगा इंदौर क्राइम ब्रांच को, मैं नंबर बताता हूँ 9425126506।
9425126506। ये एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच, ये मेरा ही नंबर है। कोई भी इसमें सूचना देगा या इंदौर पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर पर सूचना देगा या फिर साइबर हेल्पलाइन नंबर पर सूचना देगा 7049124445, तो उसको इसको पकड़वाने में मदद करेगा, सूचना देगा, उसको पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री संतोष सिंह सर के द्वारा 30,000 का कैश अवार्ड दिया जाएगा। फिलहाल विक्टिम को मैं अपने साथ लेकर आ गया हूँ, इसकी कंप्लेंट रजिस्टर करा दी गई है और अकाउंट भी ब्लॉक करा दिया गया, 1930 पर कंप्लेंट रजिस्टर करा दी गई है। अकाउंट भी RBL का अकाउंट है जो कि अजमेर का आ रहा है, तो इसमें ऑलरेडी टीमें काम कर रही हैं।